हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बगैर समय को गंवाते हुए क्वेश्चन को आगे की ओर ले जाते हैं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे एवरेज, और एवरेज में हम लोग पार्ट 5 तक देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग 6 पार्ट देखने जा रहे हैं एवरेज का, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 से टू बी कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे उम्मीद रहेगी कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, जिससे आपको पूरा बेनिफिट हो सकेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट भी करते रहिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन को आगे की ओर लेकर चलते हैं। चलिए, और 76 में लिखा गया, एक परिवार के 8 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 बच्चा है किसी परिवार में, जिसका एवरेज दिया गया, जिसका एवरेज हम लोग को दिया गया है, ये हम लोग का ये 12 ईयर है, 12 ईयर है। तो एवरेज को अगर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये नंबर दिया गया नंबर है, इसको अगर हम लोग एवरेज से मल्टीप्लाई करें, ये हम लोग का सम निकलेगा, सम निकलेगा। सम कितना आएगा फ्रेंड्स? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आएगा 12 96, 96 ईयर आएगा। आगे लिखा गया, यदि उनमें से 7 बच्चों की औसत आयु क्रमशः दिया गया, औसत आयु क्रमशः दिया गया है, यानी कि हम लोग का 12 है ना, इस तरह से हम लोग को दिया गया है, तो 8वें बच्चे की आयु क्या होगा? यानी इसमें 7 बच्चे का उम्र दिया गया फ्रेंड्स, औसत उम्र नहीं दिया गया, ये उम्र दिया गया है। कितना दिया गया है? यहाँ पे ये 12 वर्ष है, प्लस 8 वर्ष है, प्लस फिर हम लोग को लिखा गया 14 ईयर है, प्लस 11 ईयर है, प्लस 9 ईयर है, और प्लस हम लोग का ये 13 ईयर है, और प्लस हम लोग का ये 15 ईयर है, 15 ईयर। इन सभी को अगर ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग का 8 5 8 8 8 8 1 9 9 18 4 22 22 30 32 32 के 2 हाथ में बचा 3 3 4 5 6 7 7 और 1 8, यानी ये हो गया हम लोग का ये 83। तो हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का निकला ये 84 जो निकला, ये क्या निकला फ्रेंड्स? तो ये हम लोग का निकला, इसमें 7 लोगों का ये सम निकला, और यहाँ पे ये 8 लोगों का सम है। तो 8 लोगों का सम है, अगर 7 लोगों का सम माइनस करेंगे तो हम लोग का ये 8वां आदमी का वैल्यू निकलेगा। मतलब 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, और 9 में से 8 गया 1, यानी ये हो जाएगा हम लोग 14 ईयर, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा गया, 40 छात्रों की कक्षा का औसत दिया गया है। एक नए छात्र के प्रवेश लेने से औसत इतना बढ़ जाती है, तो नए छात्र का औसत बताना है। फ्रेंड्स, हम लोग को लिखा गया 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, जिसका एवरेज दिया गया, जिसका एवरेज दिया गया कितना दिया गया है? ये 16.95 है, ऐसा कुछ लिखा। अब बोला एक नए छात्र के प्रवेश लेने से, एक नया छात्र इसमें आ जाता फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 41 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 41 स्टूडेंट्स, जिस वजह से जो है अब उसका औसत आयु बढ़ करके 17 ईयर हो जाता है। ये हम लोग का 17 ईयर हो जाता है, 17 ईयर हो जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि नए छात्र की औसत, नए छात्र की उम्र बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ का डिफरेंस 1 का हो गया, और यहाँ का डिफरेंस अगर देखेंगे तो हम लोग को हो गया कितने का फ्रेंड? तो हम लोग का ये हो गया 5, और यहाँ पे 10 में से है ना, ये 9 में से 9 गया 0, यानी कि हम लोग इतने का डिफरेंस हो गया, इतने का डिफरेंस हो गया। हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 17, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना, 4 5 20 हो जाएगा। और कितने अंक के बाद पॉइंट है फ्रेंड? तो हम लोग का 4 5 20 और 1 0, यानी इतना हो जाएगा। और कितने अंक के बाद पॉइंट है? 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे। अब यानी कि हम लोग फाइनली 17 हो गया और यहाँ 2 हो गया। अब हमको देखना है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये छोटा, ये बड़ा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये प्लस हो जाएगा, यानी फाइनली कितना आएगा? 19 ईयर। और यही होगा जो हम लोग का जो एक आदमी आया, ये उसका उम्र बता रहा है, यही फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा गया है कि किसी वर्ग के छात्र को 67 अंक प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसका मार्क्स जो है वो 67 मार्क्स लाता है, और एक दूसरा विद्यार्थी है फ्रेंड्स, ये कितना मार्क्स लाता है? तो ये 32 मार्क्स लाता है, 32 मार्क्स लाता है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा गया है गलती से 67 के बदले, गलती से 67 के बदले जो है, 67 के बदले जो है इसका मार्क्स कितना पढ़ लिया गया? तो 76 पढ़ लिया गया, मतलब ज़्यादा पढ़ लिया गया। तो कितना ज़्यादा पढ़ लिया गया फ्रेंड्स? तो बोलेंगे इतना पढ़ना था, इतना पढ़ा, मतलब कितना ज़्यादा पढ़ लिया? तो ये 9 मार्क्स से ज़्यादा पढ़ लिया। और दूसरा अगर इधर अगर देखा जाए फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया तथा 32 के बदले यानी कि 32 जो पढ़ना था, 32 जो पढ़ना था उसके जगह पे कितना पढ़ लिया गया फ्रेंड, तो ये 23 पढ़ लिया गया, 23 पढ़ लिया गया। तो कितना कम हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये वृद्धि हो गया और यहाँ कितना कम हो गया, पढ़ना था 32 पढ़ा 23, यानी 12 में 3 गया 9, ये 9 कम हो गया। तो फ्रेंड्स ओवरऑल हमको क्या मिला, ओवरऑल क्या मिला, ओवरऑल हमको क्या मिला, तो इधर 9 ज्यादा पढ़ लिया और इधर 9 कम पढ़ लिया, मतलब ओवरऑल हम लोग को 0, यानी कि कुछ भी वृद्धि नहीं हुआ और कुछ भी डिक्रीज भी नहीं हुआ, कुछ भी ज्यादा भी नहीं हुआ, कुछ भी कम भी नहीं हुआ। तो हमसे पूछा जा रहा, बताइए तो पूरी वर्ग का औसत क्या होगा, तो पूरी वर्ग का औसत में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि इतना पढ़ना था इतना पढ़ा है, तो ये ज्यादा पढ़ा और इतना पढ़ना था इतना पढ़ा तो कम पढ़ा, इधर 9 ज्यादा हुआ इधर 9 कम हुआ, यानी कि 0 हो गया, यानी कि पूरे एवरेज पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और यही मेरा आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हम बोल सकते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, एवरेज पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। 79 में लिखा गया कि किसी छात्र का प्राप्तांक गलती से 63 के बदले 83 दर्ज कर ली गई। कोई छात्र है, विद्यार्थी है, इसका मार्क्स जो है फ्रेंड्स लाना कितना था, ये लाया है 63, लेकिन गलती से कितना पढ़ लिया गया, तो गलती से 83 पढ़ लिया गया। इस कारण कक्षा की औसत इतना बढ़ जाती है, जिस वजह से कक्षा का औसत जो है फ्रेंड्स कितना बढ़ गया है, तो इतना बढ़ गया, तो उस कक्षा के छात्रों की संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतना के बदले अगर पढ़ लिया गया है तो कितना ज़्यादा हो गया, आप ये देखिए, तो बोल सकते हैं हम लोग का ज़्यादा कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 20 ज़्यादा हो गया, यानी इतना हम लोग का क्या हो गया, ये अधिक हो गया। ये क्या निकला, ये सम निकला फ्रेंड्स, क्या निकला, ये सम निकला। तो हमसे क्या पूछा जा रहा, जिस वजह से एवरेज जो है, एवरेज में वृद्धि कितना हो गया, ये एवरेज में वृद्धि जो हुआ फ्रेंड्स, एवरेज में वृद्धि कितना हो गया, तो एवरेज में वृद्धि हो गया हम लोग का 1/2, यानी बोलते 0.5 की वृद्धि हो गया, इतना की वृद्धि हो गया फ्रेंड्स। तो हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम लोग फाइंड क्या करना फ्रेंड्स, हम लोग नंबर फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं नंबर बराबर होता है सम बाई एवरेज, सम बाई एवरेज, सम बाई एवरेज। तो सम में कितना का वृद्धि हुआ, 20 का वृद्धि हुआ, और हम लोग का एवरेज में कितना का वृद्धि हुआ फ्रेंड, तो ये 0.5 का वृद्धि हुआ, यानी 0.5 से डिवाइड देंगे, पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ पे एक 0 बैठ जाएगा, और 5 से अगर डिवाइड देंगे तो 5 को 20 हो जाएगा, यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या हम लोग का ये 40 होगा, और यही फाइनली आंसर होगा। एटी में क्या लिखा हुआ है, 80 में लिखा है फ्रेंड्स कि 5 वर्ष पहले, ये 5 ईयर बिफोर, 5 वर्ष पहले जो है P और Q, 5 वर्ष पहले P प्लस Q, यानी कि दो आदमी का जो है ये हम लोग का एवरेज दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये एवरेज दिया गया, कितना दिया गया, ये 15 ईयर है। आगे लिखा गया कि तो ये 5 वर्ष पहले का है फ्रेंड्स। अगर हमको पार्जेंट में अगर हम बात करेंगे, तो पार्जेंट में P प्लस Q, यानी कि यहाँ पे दो आदमी का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, तो 5 वर्ष बढ़ेगा, यानी हो जाएगा 20 ईयर, ये कितना हो जाएगा, 20 ईयर हो जाएगा। फिर हमको लिखा P Q तथा R की वर्तमान आयु, यानी कि P प्लस Q प्लस R की जो वर्तमान आयु है फ्रेंड्स, मतलब 3 आदमी है, 3 आदमी का जो हम लोग का परजेंट एवरेज दिया गया, ये हम लोग का कितना दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का 20 ईयर दिया गया है। तो हमसे पूछा जाता है कि आर की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ऐसा कुछ बता सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का जो डिफरेंस है, यहाँ का डिफरेंस कितने का हो गया फ्रेंड्स, ये 1 का हो गया, इधर का डिफरेंस कितने का हो गया, तो ये 0 का हो गया, कितने का हो गया फ्रेंड्स, ये 0 का हो गया। यानी हम लोग किसी को भी किसी से गुना करते हैं, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 20 हो जाएगा फ्रेंड्स, इधर हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये देखना है, यहाँ पे हम लोग का छोटा है और यहाँ पे हम लोग का बड़ा है, यहाँ छोटा है और यहाँ पे हम लोग क्या है फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये बराबर है। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब ये आपका आंसर कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 20 ही आएगा, कितना आएगा फ्रेंड्स, तो ये 20 आ जाएगा। तो 20 आ जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा कि आर की ये जो वैल्यू आया ये किसका आया फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक नया आदमी आया आर, इसका वैल्यू बता रहा,
इसलिए हम बोलेंगे आर का वैल्यू, इसलिए आर का जो है 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद अगर वैल्यू देखा जाएगा तो हो जाएगा 20 + 10 इसको हो जाएगा 30 ईयर, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। इसमें लिखा गया कि किसी परीक्षा के 120 विद्यार्थियों के टोटल अंकों का औसत 35 है। टोटल हम लोग का फ्रेंड्स, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या दिया गया 120 विद्यार्थी है, और इन सभी का एवरेज हम लोग को दिया गया 35 है। आगे ये लिखा गया यदि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के अंकों का औसत, यानी जो पास हुआ है पास का एवरेज हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स, पास का एवरेज दिया गया हम लोग का ये 39 है, और फेल होने वाले विद्यार्थियों के अंकों का औसत, फेल यानी फेल का जो वैल्यू है वो हमको दिया गया है। फेल का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड्स, ये हमको लिखा गया 15 है। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताएं। उत्तीर्ण होने वाले, इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग इसमें सबसे पहले एलिगेशन मेथड को यूज करेंगे। यहाँ पे इसमें हम लोग का आ जाएगा 20, और इधर का अगर वैल्यू देखा जाए, इधर का हम लोग का वैल्यू आ जाएगा ये 4। इसको अगर कट कर देंगे, रेशियो में लाएंगे तो 4 से 5 टाइम्स में कटेगा, 4 से 1 टाइम्स में कटेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का ये जो सम दिया गया, और यहाँ पे हम लोग का जो डिफरेंस हो गया, ये जो रेशियो आया है किस चीज़ का आया फ्रेंड्स, ये मार्क्स का वैल्यू आया है। किस चीज़ का आया, मार्क्स का रेशियो आया है। तो यहाँ पे हम लोग को टोटल मार्क्स दिया गया 120 है, तो इस सम को रेशियो जोड़ के डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग ये 20 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी पास कैंडिडेट की संख्या पूछा जा रहा है, यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 100। पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 होगा, यदि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा तो हम लोग का ये 20 होगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा गया, बोला किसी कारखाने में मैनेजर तथा कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत दिया गया है 400 है। कितना है फ्रेंड्स, ये 400 है, यानी कि सभी का, यानी मैनेजर और कर्मचारी दोनों को मिला जुला कर साप्ताहिक औसत का हम लोग को दिया गया है 400 है। आगे लिखा गया मैनेजर के साप्ताहिक वेतन का औसत दिया गया, मैनेजर जो मैनेजर है इसका हम लोग को दिया गया 2400, ये 2400 है। और ये भी लिखा गया जबकि कर्मचारी का, यानी कि जबकि कर्मचारी C4 कर्मचारी, इसका हम लोग का एवरेज दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का 300, ये 300 है। तो हमसे पूछा जा रहा कि मैनेजर तथा कर्मचारियों के संख्याओं में क्या अनुपात होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग एलिगेशन मेथड को यूज करेंगे, और इसका जो डिफरेंस आएगा वही उसका क्या बताएगा, रेशियो बताएगा। मतलब यहाँ पे आएगा 100 और यहाँ पे आएगा हम लोग का 2000, यानी कि हम लोग कट कर सकते हैं इस तरह से, तो वैल्यू आएगा 1:20, और यही हम लोग का फाइनली रेशियो कहलाएगा किसका, मैनेजर और कर्मचारी का। यानी कि अगर मैनेजर होगा तो 20 कर्मचारी होगा। जिसमें लिखा गया कि कक्षा में 48 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट्स कितना है फ्रेंड, तो टोटल स्टूडेंट्स हम लोग को दिया गया 48 है, और जिसका एवरेज दिया गया 45, एवरेज कितना दिया गया 45 है। आगे लिखे उस कक्षा में लड़के, यानी कि जो बॉयज है फ्रेंड्स, उसका एवरेज हम लोग को दिया गया 40 है, और जो गर्ल्स है इसका एवरेज हम लोग को दिया गया है, ये हम लोग का 50 है। तो इसमें हम लोग एलिगेशन मेथड को यूज करेंगे फ्रेंड्स। इधर का डिफरेंस इधर ये 5 होगा, और इधर का डिफरेंस इधर ये भी 5 होगा, यानी इसको अगर रेशियो में लाएंगे तो 1:1 का रेशियो आएगा, जो किस चीज का आएगा फ्रेंड्स, ये संख्या का रेशियो आया। और यहाँ टोटल संख्या देगा 48 है, तो रेशियो को 8 कर डिवाइड देंगे 2 से, ये हम लोग काटेगा 24 टाइम्स में। तो यहाँ पे इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो हम लोग का बॉयज़ की संख्या 24 होगा, और गर्ल्स की संख्या भी हम लोग का 24 होगा, गर्ल्स की भी संख्या 24 होगा। लेकिन चूंकि रेशियो पूछा जा रहा फ्रेंड्स, इसलिए इसको हम लोग कट कर देंगे, तो रेशियो 1:1 ही आएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में 84, जिसमें लिखा गया कि एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है। 20 स्टूडेंट है फ्रेंड, 20 स्टूडेंट्स है, जिसका एवरेज हम लोगों को दिया गया है, एवरेज हम लोग को दिया गया है ये 21 ईयर है, 21 ईयर है। फिर बोला यदि उसमें कक्षा अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए, यानी इसमें एक और आदमी आ जाता है, एक और टीचर इंक्लूड हो जाता है, ये नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स हो जाएगा नंबर ऑफ मेंबर जो है ये टोटल हो जाता है 21। जिस वजह से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी अब कितना हो जाता है फ्रेंड्स, ये 22 ईयर्स हो जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा कि कक्षा अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि इधर का डिफरेंस कितने का हो गया, तो 1 का हो गया, और इधर का डिफरेंस कितने का हो गया फ्रेंड्स, तो इधर का भी 1 का हो गया। अब इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि हो जाएगा 22, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, ये छोटा है ये बड़ा है, और ये छोटा ये बड़ा है। एक लाइन में अगर दोनों बड़ा या छोटा होता है फ्रेंड, तो बीच में क्या देते हैं, प्लस का साइन, यानी हो जाएगा हम लोग का 42 ईयर। और ये 42 ईयर किसका बताएगा फ्रेंड, तो यही हम लोग का ये टीचर का वैल्यू बताएगा जो कि कक्षा में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दिया गया है, लिखा गया कक्षा के 25 छात्रों के औसत आयु दिया गया फ्रेंड्स, यानी 25 स्टूडेंट है जिसका एवरेज दिया गया फ्रेंड्स, हम लोग का कितना दिया गया, ये 10 ईयर है, 10 ईयर है। अब बोले यदि अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए, एक और इसमें आ जाते हैं आदमी टीचर, तो अब 26 आदमी हो जाता है, जिस वजह से उसकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब यहाँ पे 11 वर्ष हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं इधर का डिफरेंस 1 का है, इधर का डिफरेंस भी 1 का है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 11 और इधर हो जाएगा हम लोग ये 25। आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे छोटा है बड़ा है, छोटा है बड़ा है, बीच में प्लस देंगे, ये हो जाएगा 36 ईयर। यार ये किसका बताएगा फ्रेंड्स, तो ये हम लोग बताएगा टीचर का, यही फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें लिखा गया किसी क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों का औसत 24 है, 11 प्लेयर है जिसका एवरेज हम लोगों को दिया गया है, एवरेज दिया गया 24 है, एवरेज 24 है। फिर आगे ये भी लिखा गया कि और जब टीम के स्कोर में से कैप्टन का स्कोर हटा दिया जाता है, तो इसमें से एक कैप्टन है फ्रेंड्स, इसको बाहर कर दिया जाता है, एक आदमी को अगर बाहर कर देंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन हो जाएगा 10, और जिस वजह से औसत रन में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, यानी कि औसत कितना बढ़ जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 बढ़ जाता है, यानी हो जाएगा तो ये 26 हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं ऐसे केस में क्या होगा, इधर का डिफरेंस 1 हो जाएगा, इधर का डिफरेंस हम लोग का ये 2 हो जाएगा, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब इधर हो जाएगा 26 और इधर हो जाएगा हम लोग का 22। तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ये बड़ा है ये छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा, बीच में क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ पे जो 4 आया है यही हम लोग का कैप्टन का रन बताएगा, यानी कैप्टन कितने रन बनाया, तो 4 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें दिया गया है कि 10 पालियों में क्रिकेट के एक खिलाड़ी का औसत रन संख्या दिएगा 43.9 रन है, यानी कि 10 पाली है, 10 पाली का एवरेज हम लोग का एवरेज दिया गया, 10 पाली का एवरेज हम लोग को दिया गया है 43.9 है, ठीक है। और तो इसका हम लोग सम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, इसका अगर हम लोग सम अगर निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा 4390 और एक अंक के बाद पॉइंट, यानी कि ये वाला हट जाएगा, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट आगे लिखा गया प्रथम 6 पाली का औसत दिया गया, प्रथम 6 पाली का औसत दिया गया, कितना दिया गया 53 है, ये 53 है, 53 है। तो इसका सम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 6 या 18 का 8 में 1 और 6 5 30, 30 और 1 31। तो इसमें अगर हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये हम लोग अंतिम का 4 पाली का औसत सम बचेगा, योग बचेगा, यानी इधर हम लोग माइनस कर लेंगे, 1 आएगा 2 आएगा और यहाँ पे हम लोग का ये 1 आएगा। तो ये क्या बता रहा फ्रेंड्स, ये हम लोग का 4 पाली, ये 4 पाली का जो है 4 पाली का ये क्या बता रही है, हम लोग का सम बता रहा, सम बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे सम से सम माइनस कित सम आया, लेकिन हमको क्या निकालना है फ्रेंड्स, तो 4 पालियों के रनों का औसत निकालना, औसत। तो फ्रेंड्स बोल सकते हैं एवरेज बराबर क्या होता है, तो एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, सम बाई नंबर, यानी एवरेज कितना दिएगा 121 और नंबर कितना दिएगा 4, यानी इससे हम लोग डिवाइड देंगे तो हम लोग आएगा 30.25, यानी कि ये हम लोग का एवरेज आएगा और यही फाइनली आंसर हो जाएगा। जिसमें लिखा गया है कि
11 सदस्यों की टीम के 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रनों का औसत 43 है। यानी कि 10 लोगों का जो एवरेज है, 10 लोगों का जो एवरेज है ये हम लोग को दिया गया है 43 है, ये 43 है। ठीक है, आगे लिखा गया यदि 11वें खिलाड़ी के रनों को भी उसमें शामिल कर लिया जाए, मतलब टोटल हम लोग का यहाँ पे 11 आदमी अगर हो जाता है तो एक आदमी को जोड़ने से 11 आदमी अगर हो जाता है तो पूरे टीम की औसत 1 रन की कमी हो जाती है। पूरे टीम की औसत 1 रन कम हो जाता है, 1 रन कम हो जाता है फ्रेंड्स, ये 1 रन कम हो जाता है। 1 रन अगर कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 42 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा कि जो आदमी आया है उसका रन कितना रन वो बनाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखा जाए इधर का डिफरेंस 1 हो जाएगा, इधर का डिफरेंस भी 1 हो जाएगा और इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 42 और यहाँ हो जाएगा 10। अब देखना ये है कि यहाँ प्लस होगा या माइनस, ये छोटा है ये बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये माइनस हो जाएगा और जिस वजह से हम लोग आ जाएगा 32 और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। मतलब जो आदमी आया है उसका वो कितना रन बनाया है, तो वो बनाया है 32 रन। 89 जिसमें लिखा गया 20 संख्याओं का औसत 12 दिया गया। 20 नंबर है, ये 20 नंबर है जिसका एवरेज हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स, ये एवरेज हम लोग को दिया गया है, ये हम लोग का ये 12 है। यानी सम में अगर चेंज करेंगे, सम में अगर चेंज करेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। आगे लिखा पहली 12 संख्याओं का औसत दिया गया। पहला 12 संख्या है जिसका एवरेज हम लोगों को दिया गया है, एवरेज है ना, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है। इसका सम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बोल सकते हैं 2, 3, 1 यानी 132 होगा। और अगली 7 संख्या, अगला 7 संख्या फ्रेंड्स इसका एवरेज हम लोग को दिया गया ये 10 है, जिसका सम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हम लोग हो जाएगा ये 70। यानी हम बोल सकते हैं अब 12, 7, 19 नंबर का सम कितना हो जाएगा, तो इन सभी को ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2, 10, 0 हाथ में 1, किसको यानी कि 202 हो जाएगा। और ये हम लोग का 20 संख्याओं का सम है और ये हम लोग का 19 संख्याओं का सम है। तो हमसे पूछा जा रहा है बताओ कि अंतिम संख्या क्या होगा। तो फ्रेंड्स बोल सकते हैं कि टोटल में से अगर 19 संख्या के सम को अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, ये 20वां संख्या निकल जाएगी, यानी अंतिम संख्या निकल जाएगा। तो अंतर कितने का आएगा फ्रेंड्स, बोल सकते हैं अंतर हो जाएगा हम लोग का 38 और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 जिसमें लिखा गया कि किसी वर्ग के कुल 22 छात्र थे, किसी वर्ग में कुल 22 छात्र है, यदि 21 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 44 है, यानी कि यहाँ पे 21 स्टूडेंट्स है फ्रेंड्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 21, जिसका एवरेज हम लोग को दिया गया, इसका एवरेज दिया गया कितना दिया गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखा गया कि इसका जो है एवरेज हम लोग का ये 44 है, यानी इसका हम लोग सम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, ये सम निकाल सकते हैं। सम कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 12, 2 हाथ में 1 हो जाएगा और 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि 924 होगा। आगे लिखा कि और शेष छात्र को 66 अंक मिला। शेष छात्र जो एक छात्र है फ्रेंड्स, यानी कि टोटल हम लोग का टोटल स्टूडेंट हम लोग को दिया गया है 22 स्टूडेंट्स है, 22 स्टूडेंट्स है। 21 विद्यार्थी का एवरेज इतना है, यानी इतना हो गया और एक विद्यार्थी जो बचा है इसका हम लोग का ये कितना मार्क्स लाया फ्रेंड्स, ये हम लोग का एवरेज नहीं बोल सकते, इसका हम लोग को दिया गया है, यानी कि हम लोग का 66 अंक लाया है। ये हम लोग का एक छात्र जो है फ्रेंड्स, ये हम लोग का 66 अंक लाया है, 66 अंक लाया है। यानी कि टोटल अगर हम बात करेंगे तो टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा, 10 0 हाथ में 1, 7 2 9, 960, 990 टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हम लोग को 990 मार्क्स लाया है इन 22 छात्रों ने। तो इसका एवरेज पूछा जा रहा था, एवरेज पूछा तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग 22 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 22 है, कट कर देंगे 11 से 11 9 99 और 11 से 11 दूनी 22 हो जाएगा और फिर कट करेंगे तो ये 45 टाइम्स में कटेगा, मतलब सभी का एवरेज कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये 45 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग आज का वीडियो यहाँ तक 90 नंबर क्वेश्चन तक आज हम लोगों ने देखा है
और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस को एंड तक देखे हैं और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, ताकि हम और इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को सिर्फ ना देखें, आप इसे लाइक भी करें, आप इसे शेयर भी कर दें और कमेंट भी करते रहें आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।